कोलकाता की एक साधारण लड़की कैसे इंडिया की मॉडर्न मीरा बन गई, कैसे उसने बिजनेस लाइक स्पिरिचुअल ब्रांडिंग की और 30 साल की उम्र से पहले 50 करोड़ से ज्यादा कमाए। आइए जाने जया किशोरी की कहानी। साल 1995। कोलकाता की गलियों में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम था जया शर्मा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की एक दिन पूरी दुनिया में आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाएगी। बचपन से ही घर का माहौल भक्ति और संस्कारों से भरा हुआ था। 7 साल की उम्र में ही जब उसने पहली बार सुंदरकांड गाया, लोग हैरान रह गए। उसकी आवाज में वो मिठास थी जो दिल को सीधे भगवान तक पहुंचा दे। धीरे धीरे सत्संग और भजन मंडली का हिस्सा बनते बनते जया लोगों के दिलों में उतरने लगी और यहीं से उसे एक नया नाम मिला, जया किशोरी। उसका राधा रानी से लगाव इतना गहरा था कि सबने उसे किशोरी जी कहना शुरू कर दिया। लेकिन जया सिर्फ एक सिंगर नहीं रही। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को मॉडर्न लैंग्वेज में बदल दिया। आज के यूथ से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने मोटिवेशनल टॉक्स शुरू किए। वो कहती हैं, भक्ति किसी एक जगह तक सीमित नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। यही सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी उन्हें खास बनाती है। लेकिन जया की कहानी का एक और पहलू है, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक बिजनेस लाइक ब्रांडिंग। उनकी पहचान सिर्फ भजन और कथाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके प्रोग्राम्स आज वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स की तरह होते हैं। टिकटिंग, स्पॉन्सरशिप्स, मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया कैंपेन्स, सब कुछ एक प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल जैसा। उनका ड्रेसिंग स्टाइल, सिंपल साड़ी, शांत मुस्कान, रिलेटेबल भाषा, सब कुछ ध्यान से डिजाइन किया गया है ताकि हर उम्र के समूह उनसे जुड़ सके। यूट्यूब पर उनके भजन और प्रवचन करोड़ों व्यूज लाते हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल रील्स और क्लिप्स वायरल होते हैं। उनकी ऑफिशियल टीम ने जया को सिर्फ एक स्पिरिचुअल फिगर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल स्पिरिचुअल ब्रांड बना दिया है। और यही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। डिवोशन को स्मार्ट ब्रांडिंग के साथ जोड़कर उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को हर घर तक पहुंचा दिया। एज ऑफ टुडे यूट्यूब पर उनके 3.8 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और मैं 100 तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं। एक लाइक एंड सब्सक्राइब इस वीडियो और चैनल को भी कर दीजिए। जया किशोरी एक ग्लोबल यूथ आइकॉन है। आज उनके प्रोग्राम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं हैं। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट तक उनके आयोजन होते हैं। लाखों लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनसे जुड़ते हैं। जया किशोरी की एक और खासियत है, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वो चैरिटी में डोनेट करती हैं। नारायण सेवा संस्थान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर उन्होंने अनगिनत जिंदगियां बदली हैं। कभी कभी मीडिया उनकी शादी और पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाता है, लेकिन जया साफ कहती हैं, मेरी प्राथमिकता हमेशा सेवा है और स्पिरिचुअलिटी ही रहेगी। आज जया किशोरी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आवाज है, एक ऐसा मैसेज जो याद कराता है कि भक्ति और मॉडर्न जिंदगी साथ साथ चल सकते हैं। उनकी स्टोरी सिंपल सी लगती है, लेकिन उसके पीछे डिसिप्लिन, फेथ और स्मार्ट प्रेजेंटेशन की वो गहराई है जिसने उन्हें आज की जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बना दिया है।